नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग जल्द से जल्द सिलेक्ट होकर के अधिकारी बने और अपने माता पिता को गौरवान्वित करें। तो मुझे अच्छे से पता है आप लोगों को तैयारी करने वाले बच्चों के मन में कितना प्रेशर रहता है, कितना संघर्ष रहता है। तो होली के त्यौहार आप लोग एंजॉय कीजिए, लेकिन इसी के साथ साथ अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है करियर बनाना। होली के साथ साथ आप मनाइए, एक दो दिन की बात रहती है, इसको भी एंजॉय कीजिए। और जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो पीएस एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ मैं भी लगा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा डिले हुआ है, वो डिले पॉजिटिव वे में ही है, क्योंकि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑफिसर्स यूनियन है वो शासन के पास गए थे आप पोस्ट क्रिएशन के लिए, 1300 पोस्ट क्रिएशन के लिए, जिसमें शासन की ओर से ये कहा गया जब आपके पास ऑलरेडी सीटें खाली हैं, आप उसे नहीं भर पा रहे हैं, तो आप सीटें क्यों जनरेट कराना चाह रहे हैं। तो अभी यही अमेंडमेंट हो रहा है कि जितनी सीटें खाली हैं जो प्रमोशन के थ्रू भरी जानी है, वो सीट भी इस बार एग्जाम के थ्रू ही फिलअप कर दी जाएंगी। ये अमेंडमेंट की वजह से डिले हो रहा है। अब आपके पास एक मौका बढ़िया है कि आपके पास सीटें बढ़ जाएंगी, जो पहले 550 आ रहे थे वो सीटें अब बढ़ के आएंगी। तो ये बढ़िया मौका है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आती है उसमें नोटिफिकेशन आने के 45 से 50 दिन बाद ही एग्जाम हो जाता है। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आने से पहले तैयार रहना पड़ेगा। और आप ये चीज़ जान लीजिएगा, आपका 2026 में ही फाइनल सब कुछ होने वाला है। आपका जो इंतजार की घड़ी है वो 2026 में समाप्त होने वाली है। आपका सब कुछ ज्वाइनिंग सिलेक्शन सब कुछ 2026 में ही हो जाएगा। तो आप टेंशन फ्री होकर के अपना तैयारी कीजिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। और आज आप सभी लोगों को अपने बैच के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा था, मैं भी किसी का बैच लिया था। मैं करियर व्हील वगैरह का बैच लिया था, पढ़ाई भी किया था, बुक पढ़ा था। तो तमाम चीज़ें, हर बैच में कुछ न कुछ कमियाँ थी, वो सब मैंने दूर किया। और आप लोगों को जो मुझे पता है, संघर्ष मैं किया हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि क्या क्या बैच में और देना चाहिए। और होली का ऑफर वगैरह चल रहा है, इसमें आप छूट वगैरह ले सकते हैं। ऑफर वगैरह क्या, जब आप आर ओ या कुछ बनेंगे, आपका एक दिन की सैलरी लगभग 2500 से 3,000 रहेगी। 2500 से 3,000 तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतनी सैलरी आप एक दिन के लेंगे तो बैच की फीस वगैरह बहुत कम है। आप एप्लीकेशन में जाकर देखेंगे, और इस टाइम डिस्काउंट भी चल रहा है। अच्छा, जब तैयारी करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों के मन में समस्या रहती है, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, न सिलेबस समझ में आ रहा। तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की और पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, वो सब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ते रहे, सिलेबस उनको समझ नहीं आता है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें समझ नहीं आ रहा है। नोट्स का कुछ अता पता नहीं, कुछ बना ही नहीं है, कंसिस्टेंसी बन नहीं पा रही, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो इसी सब के लिए बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके पूरा कर, आज के समय एआई का टाइम है, एआई से ऐसा सा वीडियो क्रिएट कर दिया गया है, वो पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें वहीं तक रहेंगी, अब एग्जाम में काम नहीं आ पाती हैं, चीज़ें भूल जाती हैं जब तक आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई नहीं करते हैं। इसके लिए आप मैं लाया हूँ यहाँ पे लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो कंप्लीट गाइडेंस मेरे थ्रू मिलेगा, जो कि मैं लाइव आता हूँ, वीक में एक बार जरूर लाइव आता हूँ। इसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स। शॉर्ट नोट्स इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब का शॉर्ट नोट्स और वन लाइनर नोट्स आपको क्रक्स दिए जा रहे हैं रिवीजन के लिए। 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जो 5 से 6 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एमसीक्यू टेस्ट दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, और इसी के साथ सबसे ज़रूरी चीज़ टाइपिंग मैटर भी दिया जाएगा आपको। टाइपिंग मैटर भी ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं और ख़ास ध्यान रखा हूँ, जो वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है आपको, जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा तो वीडियो खत्म होने के बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा उसका भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अदर बैच किसी भी बैच में नहीं करवाया जाता है, कि बैच को सब चाहते हैं किसी तरीके से सिलेबस खत्म हो, टेंशन खत्म हो। बस मेरी आया है कि सिलेबस एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कराया जाए, इसके बाद आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस टाइम होली का ऑफर चल रहा है, इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी के इंतजार में थे कि होली पे ऑफर आएगा तब लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट टाइम में बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, फीस वगैरह को लेकर के। तो यही सब चीज़ें हैं, आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और बैच से जुड़िए और बैच का फ़ायदा लीजिए और अधिकारी बनिए यार। और बाकी जो लोग तैयारी कर लिए हैं, जिनका सिलेबस वगैरह पूरा है, स्ट्रक्चर में है, उनको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना लें कि सबको बैच ही लेना है। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो देख कर के टाइम पास करना चाहते हैं, वो सब भी दूर रहें, नहीं तो अपना फालतू का टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करेंगे। जिसका सब कुछ तैयार नहीं है, अच्छे से प्लानिंग वे में तैयारी करना चाहते हैं, सही गाइडेंस तैयारी करना चाहते हैं, वो सब बिल्कुल बैच से जुड़ें और अपनी तैयारी करें। थैंक यू।